हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस बार मैं आपके ज़्यादातर जो सवाल होते हैं कमेंट्स या जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनके आंसर दूंगा। जो आप लोग साउंड बार खरीदना चाहते हो, मैं बता देता हूँ साउंड बार के मतलब अच्छी और बुरे पहलुओं के बारे में। ठीक है, तो जो साउंड बार में जो प्लस पॉइंट है वो तो बस यही है कि वो उनका छोटा कॉम्पैक्ट साइज होता है और वायर्स बहुत कम होंगी और उनकी साउंड क्वालिटी टीवी के स्पीकर से बेटर होती है। मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की नहीं, लेकिन जो हम टीवी के स्पीकर से काम चला रहे हैं उससे बेटर होती है साउंड बार की क्वालिटी। और वायर्स लेस होती हैं उसमें, मतलब जल्दी सेटअप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही इनके प्लस पॉइंट है। और अब इनके माइनस पॉइंट, सबसे पहले जो सबकी मेन प्रॉब्लम होती है वोकल्स। वोकल्स इसमें थोड़ी अच्छी नहीं होती साउंड बार्स में। वोकल थोड़ी दबी दबी सी होती है क्योंकि इसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, टाइनी स्पीकर। तो इसकी वजह से आवाज़ भी बहुत छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, छोटी मतलब कि वॉइस में प्रॉब्लम आती है, वोकल्स में, डायलॉग्स में। बाकी म्यूजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेस वगैरह सब ठीक होता है क्योंकि साथ में सबवूफर तो मिलता ही है, तो बेस तो ठीक है। और एक और माइनस पॉइंट है साउंड बार का कि इसमें स्टीरियो सेपरेशन नहीं होती। देखो दोस्तों, इतनी सी साउंड बार होती है, समझ लो इतनी सी है, तो दो स्पीकर लगे हैं, उसके बाद हम जितना भी वर्चुअल एक्स वगैरह उसका फीचर स्टार्ट कर लें, उसमें कभी भी एक अच्छी सराउंड साउंड नहीं आ पाएगी जो कि हमें 2.1 में मिलती है। क्योंकि उसमें हम स्पीकर बहुत दूर दूर रखते हैं, तो साउंड स्टीरियो सेपरेशन वगैरह हमें बड़ा अच्छा मिलता है। जैसे कि मूवी में जो चीज़ राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाएगी वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, जो कि साउंड बार में अच्छी तरह समझ में नहीं आती। चाहे आप DTS-X वगैरह फीचर का यूज़ कर लो, वो भी एकदम काम चलाऊ हुए। तो ये थे कुछ प्लस और माइनस पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी साउंड बार्स के। दोस्तों, मैंने जो ये ऑडियो टॉक्स चालू किया इसमें मैं कुछ अपनी मन की बातें भी आपको बताया करूंगा। और मन की बात मेरी साउंड बार के ऊपर ये है कि सबसे पहले तो आप इनकी क्वालिटी एवरेज मान के चलो। ठीक है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप सिंपल मतलब स्टफ वगैरह सुन रहे हैं, कोई सीरियस लिसनिंग नहीं है, तो ही आप कंसीडर करो साउंड बार के बारे में। अदरवाइज आप 2.1 5.1 पर जा सकते हो, या स्टीरियो सबसे बेस्ट होता है म्यूजिक या ओवरऑल सबके लिए। तो आप उस पर जाइए और देखिए स्पीकर्स बड़े हों। ठीक है, 6 इंच 8 इंच के मतलब मिड वूफर उनके, क्योंकि जो ये साउंड बार इसमें होते 2-2.5 इंच के छोटे से, तो इसमें आवाज में वो बात नहीं रहे। और दोस्तों, आप महंगी साउंड बार्स को अवॉइड कीजिए। ठीक है, 16 17 18 हजार तक आप जा सकते हो, लेकिन 20,000 से ऊपर की भी मत लेना, वो ठीक नहीं होती। क्योंकि आप जितनी भी महंगी ले लोगे वो बात नहीं बनती उनमें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगला जो मैं आपको विषय बताना चाह रहा हूँ वो है साउंड बार्स वर्सेस 2.1 या कि स्टीरियो स्पीकर कहूँ, और वर्सेस टावर्स। टावर्स के भी बहुत मुझे सवाल आ रहे थे कि कौन सा टावर लेना चाहिए और टावर में हमें ये बेस वगैरह अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन तीनों के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी कर देता हूँ तीनों के आपस में। सबसे पहले मैं आपको टावर्स के बारे में बताता हूँ। टावर्स क्या होते हैं, बड़े साइज के होंगे। ठीक है, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भी स्पेस ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और फिलहाल में जो कंपैरिजन जो अपने दिमाग में सोच चल रहा हूँ वो 10,000 के टावर्स, जो कि फिलिप्स का भी एक बेस्ट मॉडल आता है और एक FND का भी T60X। ठीक है, तो मैं 10,000 के साउंड बार मतलब टावर की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इनमें क्या होता है, हमें साउंड लाउड मिलती है। ठीक है, अगर आपका मीडियम या थोड़ा बड़ा भी रूम है या हॉल है, तो आप उसके लिए अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं कि हम क्या लें, 2.1 5.1 साउंड बार या टावर्स वगैरह, तो आप टावर्स के लिए जाओ तो अच्छा है। ठीक है, टावर्स में हमें वोकल्स अच्छे मिलते हैं क्योंकि स्पीकर थोड़े बड़े होते हैं, साउंड बार में बहुत कम मिलते हैं। और स्टीरियो स्टीरियो तो फिर अलग चीज़ है, वो तो ओवरऑल हर जगह ही अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन वोकल के मामले में टावर से अच्छा कोई नहीं। ठीक है, और रही बेस और ट्रेवल की बात, ट्रेवल बहुत अच्छी होती है और बेस बेस डीप नहीं होती लेकिन अच्छी होती है म्यूजिक के लायक की। ठीक है, टावर्स में क्या होता है, आवाज़ लाउड होती है और ट्रेवल एकदम ऊपर शार्प 20 हर्ट्स वाली 20,000 हर्ट्स वाली नहीं मिलेगी, और बेस हमें 20 हर्ट्स या 35 हर्ट्स वाली भी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी 45 या 60 हर्ट्स वाली बेस। ठीक है, जो कि मतलब ठुकती है, वो फील वाली, वो वाइब्रेशन वाली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि ये टावर बनाते हैं, ये बनाते हैं कि मतलब आवाज़ तेज हो।
इसलिए आपने देखा होगा टावर्स जो आपको मिलते हैं साथ में कभी माइक वगैरह भी मिलता है, क्योंकि एक तरीके का छोटा मोटा ही घर में पार्टी वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। तो कैरियोके का फंक्शन भी बीच में ज़्यादातर मिल जाता है हमें। तो टावर्स का मेरे ख्याल से आप मतलब समझ गए होंगे। और अब टावर्स के ऊपर मेरे मन की बात, मैं कभी टावर्स नहीं लूँगा, क्योंकि टावर्स में क्या है, उसमें लाउडनेस है और हम ज़्यादातर लाउड क्या सुनते हैं, नहीं सुनते, कुछ नहीं लाउड सुनते। हम सुनते हैं अपनी थोड़ा मीडियम लेवल में। और इसमें क्या हमें ज़्यादा एकदम शार्प वाली वो ट्रेवल नहीं मिलती, एकदम शार्प वाली, और ज़्यादा डीप वाली बेस नहीं मिलती। और मुझे जो बेस पसंद है वो है मतलब जो फील होने वाली, वाइब्रेशन वाली, जो आजकल जैसे कि आपको पता होगा, देखो आप डीजे पे सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, एक अलग बेस मिलती है ठुक ठुक ठुकने वाली, जैसे पंच वगैरह कहते हैं। और दूसरी अगर आप कार में सुनते हो, कार वाली बेस यानी वाइब्रेशन वाली। और आजकल ज़्यादातर लोगों को वाइब्रेशन वाली ही अच्छी लग रही है, मुझे भी वही अच्छी लगती है, यानी कि थोड़ी 35 हर्ट्स वाली या 20 हर्ट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए मैं टावर्स नहीं लूँगा, और वैसे भी जगह बहुत लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन टावर्स अच्छी चीज़ है। और जो FND का T60X, इसलिए मुझे उसकी साउंड मेरी पसंद की नहीं थी, लेकिन ठीक है, उस पर लगाए हुए पैसे खराब नहीं जाएंगे, आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा अगर आप कोई 2.1 ले लो या कोई स्टीरियो बस दो स्पीकर, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। अब दोस्तों जैसे मैं आपको इन तीनों चीज़ों में, साउंड बार, 2.1 और टावर्स में से एक एक, तीनों की लगभग प्राइस 10,000 होंगे, और आपको एक एक रिकमेंडेशन बता देता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। साउंड बार आपको चाहिए तो 10 से अंदर अंदर मिलती है हमें बोट अवांटे 160 वोट वाली। याद रखो मेरे पास जो है वो 120 वाला है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 160 वाला। उसमें हमें वायरलेस सबवूफर मिल जाता है और वोटेज थोड़ी ज़्यादा है, और उसकी तो आवाज़ सुनी हुई है, बहुत अच्छी है बोट अवांटे की, ठीक। अगर आपको 10,000 में कोई टावर चाहिए तो T68X FND का बहुत अच्छा है, सही है, मतलब टावर के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसे ही। और 2.1 चाहिए 10 के अंदर, तो फिर तो वही है लॉजिटेक का Z623 या 625, इनसे बेस्ट और कुछ है ही नहीं 10,000 के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं कुछ ऐसे मॉडल जो कि मुझे ज़्यादातर आपने क्वेश्चन किए हैं कि ये मॉडल मैं लूँ या ना लूँ, ये लूँ, तो उनमें से जो मैंने कुछ चुने ना 3-4, उनके बारे में जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको फिर मुझे कोई आपको कमेंट ना करना पड़े इनके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले से मुझसे पूछा जाता है सोनी का HT-RT3, जो कि है 5.1 साउंड बार सिस्टम, ठीक है, जो कि 15, 16, 17,000 कुछ ऐसे में मिलता है। तो HT-RT3 के बारे में ये है कि उसकी साउंड मुझे कभी नहीं अच्छी लगी, कभी भी नहीं अच्छी। सोनी के नाम पर मत जाओ और बेवकूफ़ मत बनना आप कभी भी। और जो डीलर्स होते शोरूम के, वो आपको हमेशा ही वो आपको चूना लगाने के चक्कर में लगे रहेंगे, उनसे बचो। साउंड मैंने जितनी बार भी अलग अलग जगह पर सुनी है, मुझे बहुत बकवास लगी है। और कुछ लोगों के मुताबिक जो उसका सबवूफर के अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, सबवूफर में फ़ैन क्यों लगाया, पहली बात तो ये है, उसकी नॉइज़ लोगों को तंग करती है। जैसे हम कम आवाज़ पे सुन रहे हैं तो सोचो फ़ैन की नॉइज़ आती रहे तो कितना इरिटेटिंग लगेगा, और वैसे भी उसकी आवाज़ क्लियर नहीं है। तो HT-RT3 मत लो। और सोनी का IV300, ये है 5.1, इसकी बस एक ही चीज़ अच्छी है, इसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इसकी लुक्स के ऊपर मत जाना। और मैंने आपको बताया हुआ, कोई भी जब आप होम थिएटर वगैरह ले रहे हो, उसे एक बार पकड़ के उठा के देखो, उसकी तभी असलियत सारी सामने आती है। जब आपको उसको उठाओगे, जो कि मैंने भी किया था, IV300 में भी एक बार सोच रहा था लेने की, तो एकदम पूरा प्लास्टिक ही सा, ऐसे ग्लास प्लास्टिक कुछ ऐसा सा लगा। और फिर जब उसकी साउंड सुनी तो वो वैसे ही एकदम मज़ेदार नहीं थी। तो IV300 मतलब इसकी जगह मैं आपको अभी बताऊंगा इसकी जगह आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। और एक और मॉडल है हाँ, JBL के 2.1 और 3.1 साउंड बार के बारे में भी आप बहुत कुछ मुझसे पूछ रहे थे। तो इन दोनों की आवाज़ें ना एवरेज है, और इनका प्राइस थोड़ा ऊपर है, 20,000 मान के चलते हैं, 20 कोई ऊपर जाता है, कोई 20 तक जाता है। तो मैंने आपको बताया 15, 16, 17 से ऊपर पैसे लगाओ मैं साउंड बार पे। और 2.1 तो एकदम ही काम चलाओगे। 3.1 जो है ना JBL का, वो LG SL6Y से कम है, ठीक है। 19-20 बेस उसकी जरूर ऊपर है, लेकिन वो क्लैरिटी के मामले में बहुत बकवास है। JBL का मुझे जो 5.1 है, जो कि 45,000 का, वो मुझे सिर्फ गुड लगा, वेरी गुड नहीं, सिर्फ गुड लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस ले लो।
और भूल जाओ, बस वैसा है, मतलब कि ज़्यादा प्लस पॉइंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो 2-3 ऐसे मॉडल जो कि जिन पे लगाए हुए पैसे कभी खराब नहीं जाएंगे, जो कि हमेशा ऑलवेज रॉक्स, हमेशा ही हिट है। उनमें से एक है लॉजिटेक C906 यानी कि 906, जो कि 18 से 20 हज़ार में मिलेगा आपको। बहुत पुराना मॉडल है, 10 साल से भी ज़्यादा पुराना, अभी भी चलता है और एकदम हिट है। अगर आप ये लोगे साउंड क्वालिटी के मामले में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और एक दूसरा है सोनी का DAV DC350, ये भी 18-20 हज़ार का मिलता है। और अगर आप IV300 लेने की सोच रहे हो तो उससे बढ़िया है आप DAV DC350 ले लो सोनी का। इसकी मैंने साउंड कई बार सुनी और हर बार मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छे 5.1 है, रियल होम थिएटर वाली आवाज़ आएगी इसमें, इफेक्ट यानी बहुत अच्छा है। ठीक है, और है जैसे टावर में मैंने आपको बता दिया T60X बहुत सही है, जैसे मतलब टावर की साउंड होती है तो T60X टावर्स के मामले में आप ले सकते हैं। और एक और है 5.1, अगर आप 10 हज़ार के अंदर चाहिए तो F&D का F6000X। ठीक है, ये 5.1 है, ये 8-10 हज़ार के अंदर आता है F&D का। और F&D के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर मैंने देखा अच्छे ही होते हैं, पैसे वसूल होते हैं। ठीक है, तो 6000X आप F&D का ले सकते हैं, उस पर लगाए हुए पैसे कभी खराब नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फिलहाल मैंने देखा कि मोटरोला ने अपने कुछ 3 मॉडल निकाले हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो कि है कुछ 8 हज़ार और कुछ 10-11 हज़ार में। ठीक है, और मेरी तरफ से तो उन्हें रहने देना। ठीक है, जैसे मोटरोला कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके जो ये तीनों मॉडल ये बहुत ही मुझे एकदम चीप से लगे, एकदम बेकार से, तो इन्हें मत लेना। और जाने से पहले एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको, एक बहुत अच्छी डील चल रही है फ्लिपकार्ट पे, पोक ऑडियो सिग्ना S1, ये मिल रहा है आपको 4999 यानी कि 5000। बहुत ही अच्छी डील है, इसके बारे में स्पेक्स वगैरह बताने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, पोक ऑडियो का नाम ही काफ़ी है, ले लो भाई, पैसे कभी खराब नहीं जाएंगे। और ये डील क्या पता जब तक आप तक वीडियो पहुंचे ये डील खत्म हो चुकी हो या आउट ऑफ स्टॉक हो चुका सब कुछ, तो एक बार देख लेना फ्लिपकार्ट के ऊपर पोक ऑडियो S1। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और पोक ऑडियो का नाम अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये थोड़े ओरिजिनल होम थिएटर वाले जो होते हैं ना कंपनी, ये वो है, ये इनसे ऊपर है, सोनी JBL वगैरह से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, और ये हमें मिल रही है MRP इसका है लगभग 22-23 हज़ार रुपये, और ये हमें मिल रही है 5 में, यानी कि ये लगभग 1/4 से भी कम प्राइस में मिल रही है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी डील है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो ये YouTube चैनल खोलने का बस एक ही इरादा था कि आप जैसे कुछ भाइयों की मैं हेल्प कर पाऊँ, आपके पैसे कहीं खराब ना जाएं, ठीक जगह पर लगें। अगर आप में से मैं किन्हीं की भी हेल्प कर पाया हूँ अभी तक, तो बस मुझे फल मिल चुका है इस चैनल को खोलने का। मेरा मकसद यही था दोस्तों, मुझे कुछ YouTube से कोई लेना देना नहीं, कोई गूगल से लेना देना नहीं, ना ही कोई मुझे पैसे दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे जो ये चैनल खोलने का मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना था। और आपने देखा होगा कि मैं बीच में कभी ये नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये वो फलाना ढिमका, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अगर आपके दिल से आवाज़ आएगी तो आप ज़रूर करोगे सब्सक्राइब, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मैं फालतू का टाइम पास नहीं करता है बोल के। और दोस्तों जाते जाते एक और चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स खोले हुए हैं और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऑडियो के मामले में, इंडिया के मैं बता रहा हूँ, बहुत ही गलत जानकारी देते हैं। और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा लोग उनकी बात मान भी जाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा कौन कौन से चैनल हैं, नहीं तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके, तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो जल रहा है उनसे, तो इसलिए उनकी बदनामी करना चाह रहा है। तो मतलब यूट्यूब पर बहुत ही ऐसे नेगेटिव से हैं चैनल जो कि एकदम ही गलत जानकारी देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से यूट्यूबर से आपको बच के रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन यूट्यूबर से बचो जो कि जैसे कि मैंने अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदा, अब मैं सोच रहा हूँ चलो बैठे बैठे रिव्यू कर देता हूँ यूट्यूब पर। आजकल तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू आम बात है। ठीक है, तो उससे तो बस जो उसने चीज़ खरीदी उसे रिव्यू कर ही देना और उसकी तारीफिंग करनी है, क्योंकि उसने तो बस 1-2 वीडियो डालनी है। ठीक है, वो कोई कंपेयर नहीं कर रहा, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं ऑडियो रिलेटेड। ठीक है, वो तो बस अपनी चीज़ खोल के दिखा रहा है और बस तारीफें कर रहा है। ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो, ऐसे चैनल से बच के रहो। दूसरा है जिनकी कोई पर्सनल शॉप या शोरूम है। ठीक है,
वो उनका यूट्यूब का भी चैनल है और वो उस पर जो जो उनके पास प्रोडक्ट है बस उनका रिव्यू करना, उनकी तारीफ करनी, ठीक है। और बस उनका यही काम होता है, तारीफ करना। और तीसरा वो है जिनका किसी खुद की शॉप नहीं है लेकिन किसी फ्रेंड की या कुछ ऐसे टाई अप कर लिया उन्होंने शॉप या शोरूम से, और बस उनके प्रोडक्ट उन्हें मतलब क्या वीडियो बनाने को मिल जाती है और बस, और जो वो शॉप है उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। उसमें क्या ऐसे ज़्यादातर ऐसे यूट्यूबर प्लस पॉइंट ही बताते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे बताएंगे जो कि नेगेटिव हैं भी नहीं, अपनी तरफ से बना के कि इतना कि दर्शक समझ जाए कि भैया तो नेगेटिव है ही नहीं। जैसे कि इस स्पीकर में साथ जो तारें मिलती हैं वो बहुत छोटी हैं, या इसकी ब्लूटूथ की रेंज सिर्फ 10 मीटर है। कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट जानबूझ के बताएंगे कि हमें लगे कि ये बंदा जेन्युइन है, कुछ माइनस पॉइंट ही बता रहा है, ठीक है। ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो और ऐसे यूट्यूबर से भी बचो जिन्हें रिव्यू यूनिट मिलते हों, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने रिव्यू यूनिट भेजा है वो वाले यूट्यूबर ज़्यादातर तारीफ ही करते हैं, बहुत कम। जैसे मैंने कहा माइनस पॉइंट वैसे निकालेंगे जो कि ज़्यादातर होते भी नहीं माइनस पॉइंट, ठीक है। उनका काम होता है बस वो हमें रिव्यू यूनिट मिली है, अब हमें वापस इनको पे करना है, यानी कि इनके बारे में तारीफें करनी है अच्छी अच्छी, तब उनकी सेल होगी और इनका फ़ायदा होगा, ठीक है। और दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैं किस टाइप का यूट्यूबर हूँ, तो वो मैं पहले में आता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई कुछ नहीं। मैं ज़्यादातर जो चीज़ें खुद खरीदता हूँ या जो मुझे खुद पता है तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ। और मैंने आपको कभी वो चीज़ के बारे में गलत जानकारी नहीं दी जो जिसके बारे में मैंने कभी जैसे सुना ही नहीं। और मैं बचपन से इस चीज़ के पीछे था, मतलब कि ऑडियो रिलेटेड मार्केटें मैंने सारी छान मारी, DIY में मैं लगा रहता था। और अभी भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना हो तो मैं लगा ही रहता हूँ। और कोई भी नई लॉन्चिंग होती है ना होम थिएटर वगैरह किसी भी चीज़ की, तो बस मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है, जल्दी से जाके इसे सुनो, इसकी साउंड कैसी है, और अगर बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करो और ले लो, ठीक है। तो ये हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है देखो तो आप देखोगे, और अगर आपको लगता है कि मैं नकली हूँ, फेक बातें कर रहा हूँ, तो आप नहीं देखोगे। सीधी सी बात है, जो मैंने अभी अब जो अपने बारे में बोला आप ये भी सोच सकते हो कि वो भी अपनी तरफ से बना के कह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ यूट्यूबर से बच के रहो, वो गलत जानकारी दे रहे हैं या बस ऐसी फालतू की जानकारी दे रहे हैं, उनका मतलब बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो आप थोड़ा बहुत, ठीक है दोस्तों। तो बहुत लंबी वीडियो बन गई होगी और पसीने भी आ रहे हैं मुझे क्योंकि फ़ैन बंद किया हुआ है वो साउंड ख़राब होती है ना। और आप मुझसे क्वेश्चन करते रहना दोस्तों कमेंट में, मुझे अच्छा लगता है। और नेगेटिव कमेंट मत करना, उसकी जगह डिसलाइक कर देना, क्योंकि आपका एक नेगेटिव कमेंट मुझे थोड़ा निराश कर जाता है और एकदम डीमोटिवेट कर जाता है, और आपका एक अच्छा कमेंट एकदम एनर्जी भर देता है मुझ में, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, आपके सामने अपने मन की बातें रखी हैं, कुछ आपको शायद फ़ायदा हुआ। मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी दोस्तों, और मैं बहुत शाई किस्म का हूँ असली में, तो मैं काफ़ी अटक भी जाता हूँ हर जगह पर, हर बात करते करते। तो दोस्तों आप समझिए गए होगे, मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ठीक है दोस्तों। बस मैं ऐसी कोशिश करता रहूँगा आपकी हेल्प करने की। तो ये था मेरा ऑडियो टॉक्स का पहला एपिसोड, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा, और मुझे मेरी गलतियाँ वगैरह के बारे में बता दिया करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।